हेलो बच्चों, मैं अमित तमिया एजुकेशन बाय तमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज से जैसा कि हम अपनी मैथमेटिक्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जितने भी आपको कंसेप्ट बताए जाते हैं उन्हें आप बहुत इजीली, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकली सीख। चलिए देखते हैं कि आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं एवरेज में। देखिए, हम सीख रहे हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत ज्ञात करना। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिस श्रेणी में पदों का अंतर बिल्कुल लगातार बराबर चलता रहे। और एवरेज ऑफ एन एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसे जितनी भी आपकी ऐसी सीरीज होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, मैंने कहा रेगुलर इनका जो डिफरेंस है वह कितना कितना है। आप कहेंगे 2, 2, 2, 2, 2। ये आपका रेगुलर बेटा डिफरेंस चल रहा है। और जितनी भी सीरीज रेगुलर डिफरेंस सेम होने के बाद आपकी तैयार होती हैं, बनती हैं, उसे आप एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ऐसी सीरीज का एवरेज निकालने के लिए आप एक ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं जिसमें कि आप कहते हैं कि सभी पदों का योग बटे उन पदों की संख्या। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 and divide by number of terms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप इन सभी का सम करते हैं बेटा तो 4 2 6 6 12 8 20 30 और 42, और यहां से 14 जोड़ेंगे 56 और 16 आपका हो जाता है 72 एंड डिवाइड बाय 8 और आपका आंसर मिलता है आपको 9। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि क्या इस मेथड से आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग कंसेप्ट है। इसको शॉर्ट से शॉर्ट और इजी वे में करने के लिए हम समझते हैं कि जब संख्याओं के बीच का अंतर लगातार बराबर हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी सीरीज को समांतर श्रेणी कहते हैं यानी कि एपी। और ऐसी सीरीज का क्या निकालना है आपने अगर एवरेज, तो आपके पास एक कंसेप्ट है कि आप उस सीरीज का पहला टर्म देखें क्या है, फर्स्ट टर्म, और आप उसमें लास्ट टर्म को प्लस करें और उसको आप 2 से डिवाइड करें प्लस करते हुए। इसे कहते हैं बेटा, दो टर्म्स को प्लस करके जब हाफ करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, उसे मीन कहा जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला टर्म है मेरे पास 2, लास्ट का टर्म है मेरे पास 16 और डिवाइड बाय 2। 16 को 2 प्लस करेंगे आप 18 एंड डिवाइड बाय 2 और आपका आंसर 9 आपको मिल जाएगा। तो आप ट्रेडिशनल वे का यूज ना करें। कब? जब संख्याओं का अंतर लगातार बराबर दिखाई देता है और आप बहुत ही आसानी से किसी भी दी गई सीरीज का अंतर निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित मैं आपको 2-4 एग्जांपल और कराता हूं, तब शायद ये आपकी बात और भी अच्छी क्लियर होगी बेटा। तो ध्यान देंगे, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल ये चीजें सीख पाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे कोई कहता है फाइंड द एवरेज एवरेज मतलब औसत होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से कर पाएंगे। हमने देखा इनका अंतर कितना है, 3 से 6 आएगा तो 3 का अंतर होगा, 6 से 9 आएगा तो 3 का अंतर होगा, 9 से 12 3 का अंतर होगा,
तीन, तीन का अंतर, तीन का अंतर, रेगुलर आप देख पा रहे होंगे तीन 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 का अंतर चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, कैसा आपका श्रेणी कहलाएगा, आप कहेंगे कि समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप प्लस करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर एवरेज 3 + 27 फर्स्ट प्लस लास्ट एंड डिवाइड बाय 2। चाहे अंतर उनका कुछ भी क्यों ना हो, आपको उनका मीन लेना है। मीन का मतलब माध्य होता है बेटा, और डिवाइड बाय 2 जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। 27 + 3 करेंगे तो 30 होगा और डिवाइड बाय 2, इट मीन्स इनका जो एवरेज है आपका 15 होगा। जैसे कि आपसे कहता है कि 2 अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब बेटा आप जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, आप कहेंगे 10 से स्टार्ट होती हैं, और कहां तक चलती हैं, आप कहेंगे 99 तक। लेकिन उसने किसको टारगेट किया है, विषम संख्याओं को। तो 10, जैसा कि आप जाने 2 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी है, लेकिन वह विषम संख्या नहीं है। तो 10 से अगली संख्या आपका 11। तो इस सीरीज का विषम संख्याओं का लगातार अंतर बराबर होता है, जो कि 2-2 का चलता है, प्लस अंतिम संख्या आपकी 99 होगी और डिवाइड करेंगे आप 2 से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जोड़ के आपको इनको प्लस करते हुए 110 मिलने वाला है और डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 55। आई थिंक ये बात आपके समझ आ चुकी होगी। और जैसा कि यहां पर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस गुणज यानी कि मल्टीपल जिनको हम कहते हैं, उनसे संबंधित आपने पढ़े होंगे बेटा। गुणज का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं कि गुणज किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मल्टीपल के नाम से जानते हैं, जो मल्टीप्लाई के द्वारा बना हुआ है या गुणा करते हुए जन्मा है। जिसको हिंदी की नॉलेज है या इंग्लिश की जो भी नॉलेज है, वह आप इस चीज का अर्थ जान सकते हैं कि गुणा से जन्मा, गुणा के बाद जन्मा। तो कोई भी आपकी संख्या है, मान लीजिए किसी संख्या n मैंने उसको माना है, अगर आपने उसके गुणज निकालने हैं तो बेटा गुणजों का यानी कि गुणा करके जन्मा। गुणा किससे की जाती है आपको अगर ये मालूम हो तो सारे गुणज प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे जिस नंबर के गुणज फाइंड करने हैं, उस नंबर को आप प्राकृतिक संख्याओं से लगातार गुणा करते चले जाइएगा, तो आपके सभी गुणज निकल के आ जाते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 ... जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि n का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में करेंगे, फिर उसके बाद 2 में करेंगे, फिर 3 में, फिर 4 में, और इस तरह से आप अनगिनत, अनंत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स यानी कि संख्याओं के गुणज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहता है, और कमाल की बात यह रहने वाली है कि जिस संख्या के गुणज होते हैं उनमें लगातार उतने का ही अंतर पाया जाता है। किसी संख्या के, इस बात को लिखता हूं, गुणजों में लगातार उसी संख्या के बराबर डिफरेंस यानी कि अंतर चलता है या होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कैसे? इसने कहा आपसे कि संख्या 8 के 10 गुणजों का औसत निकालिए। तो बेटा अगर आपको जानकारी है कि जहां पर भी गुणज हैं तो आप क्या वर्क करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं वो तरीका बताता हूं आपको जो लोग बात इस्तेमाल करते हैं, कि सबसे पहले वो 8 के गुणज निकालेंगे और आप कहेंगे कि पहला 8 का गुणज 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा यानी कि 8।
दूसरा गुणज 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा यानी कि 16, तीसरा गुणज इसी तरह से 24, और ये एक सीरीज बनती चली जाएगी, और 10वां जो गुणज आएगा वह आपका 80 होगा। और यहां से उसके बाद क्या निकालेंगे आप, एवरेज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनमें जो अंतर चल रहा है लगातार 8-8 का ही चल रहा है। क्यों, ये संख्या 8 के ही गुणज थे इसलिए, और इसीलिए मैंने लिखा है किसी संख्या के गुणजों में लगातार उसी संख्या के बराबर अंतर चलता रहता है। एवरेज के लिए मैंने बताया जैसा फर्स्ट नंबर 8 है, लास्ट नंबर 80 है, और डिवाइड बाय 88 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं मुझे 44 मिलता है। लेकिन हम जानेंगे क्या यह इससे भी सॉल्व हो सकता है, क्या इसका कोई और भी ट्रिक है या मेथड है। तो आप कहेंगे यस, कि जब भी आपसे कभी भी गुणजों के बारे में बात की जाए तो आप गुणजों की जो मेन हिस्ट्री है उसे जानें, कि गुणजों का जन्म प्राकृतिक संख्याओं की वजह से होता है। और जिस समय आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर कुछ भी चीज निकालते हैं जो गुणजों के बारे में पूछा जा रहा है, जैसा गुणजों का औसत पूछा गया है, तो आप गुणजों का औसत ना निकालें, बल्कि गुणजों की बजाय प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो मैं इसको 10 गुणज नहीं बल्कि 10 प्राकृतिक संख्या कह रहा हूं। प्राकृतिक, क्योंकि गुणजों का जन्म प्राकृतिक संख्या से होता है। तो अगर मैंने कहा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत निकालें, तो आपके माइंड में आएगा कि 10 प्राकृतिक संख्या हैं, तो पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 होगी, और 10वीं प्राकृतिक संख्या आपकी 10 ही है। दोनों को प्लस करते हुए 2 से आप डिवाइड करेंगे, और क्योंकि वो संख्या किसके गुणज थे, 8 के, उस संख्या से मल्टीप्लाई आप बाद में करें। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 10 और 1 11, और डिवाइड बाय 2, 2 से इसको कट करेंगे 4 बार, और 11 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। आपका आंसर तब भी आपको मिलना है, और आप इस तरह से ऑरली अपना जवाब दे पाएंगे। तो आप यहां पर थोड़े से लॉन्ग मेथड, पूरे सारे गुणज आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुणजों के बारे में जब भी कोई बात आपसे की जाए तो आप क्या करेंगे, गुणजों की बजाय उसको प्राकृतिक संख्या पे लेके चलेंगे, और जिस संख्या के गुणज आपसे पूछे जा रहे हैं उस संख्या की मल्टीप्लाई बाद में आप कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, जो आप गुणजों को लेकर कैलकुलेट उसको कर रहे थे, जो आपका रिजल्ट मिल रहा था, आपके उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वही आपका औसत कहलाएगा। इससे संबंधित मैं आपको 2 क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ कराता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ यूनिक पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहें। ये आपके इस भाई का, एक गुरु का ये नया चैनल है, जिसको आप मोटिवेट करेंगे जितना, उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपकी डिमांड पर भी लेकर के आऊंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे किसी ने कहा कि संख्या 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, बात फिर से गुणजों की आई है, लेकिन कितने हैं वो, 15। और मैंने कहा था गुणजों को गुणज ना मानते हुए आप क्या लेट कर लें, बस प्राकृतिक संख्या। तो आप कहेंगे पहली प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और 15वीं प्राकृतिक संख्या 15 ही होगी, तो 1 + 15 और डिवाइड बाय 2। जैसा कि वो मल्टीपल किसके थे, 7 के, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाना है आपका, एवरेज। 15 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, ये 7, और ये 56 आपका आंसर होगा। कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कह सकते हैं। आपको वह टॉपिक जो आपको लेकर के आ रहा हूं मैं यूनिक ट्रिक के साथ, तो आप ये ध्यान रखें, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, और आपकी डिमांड के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा है, नई नई वीडियो आपको मैं प्रस्तुत कराऊंगा। और इसी के साथ मैं ये आज का कंसेप्ट समाप्त करता हूं, और अगली वीडियोस के लिए आप रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही सरलता के साथ, बहुत ही इजीली, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के साथ और विद कंसेप्ट मैं आपको सारा का सारा मैथमेटिक्स कराऊंगा। धन्यवाद।